जब हम मिले हाथों में हाथ। हेलो फ्रेंड्स, आज मैं फिर आई हूँ एक न्यू ब्लॉग लेके, नई मन की बात लेके। तो फ्रेंड्स, आज जो मेरी नई मन की बात है वो इस तरीके से है, जैसे आपको लगता है कई बार कि आपके जिंदगी में काफी दुख आ चुका है, आपके चलते हुए जीवन में अचानक से इतने सारे दुखों का पहाड़ आपके सर पे टूट पड़ता है, तो आपको अब ऐसा लगता है कि अब जो है मेरी जिंदगी में खुशियां कभी नहीं आएगी, अब मैं दुखों के साथ ही जीऊंगा। आपको ऐसा लगता है, आप जब किसी परेशानी में पड़ जाते हैं तो आपको ये लगता है कि बस अब मेरी ज़िंदगी यहीं ख़त्म हो गई है, अब मेरी ज़िंदगी आगे बढ़ना नहीं है। मतलब आप जो है डिसअपॉइंट बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। उसी वक्त ही आप अपने आप को एक बहुत ही कमज़ोर फील करते हैं। आप बहुत ही मतलब अपने आप को ऐसा लगता है कि आप अपने आप को ख़त्म कर दो, इस तरह की परिस्थिति आप अपने दिल में लाते हैं। तो फ्रेंड्स, मैं ये कहना चाहती हूँ कि समय यानी कि टाइम सबका एक जैसा नहीं होता है, और कभी भी टाइम किसी के लिए रुकता नहीं है। अगर बुरा वक्त के लिए वो समय आया हुआ है, टाइम आया हुआ है, तो वो समय जो है धीरे धीरे करके वो निकल जाता है। अचानक से आपकी ज़िंदगी में खुशियाँ फिर से आती हैं। हालात ये होता है कि मन को आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा हर हालात को। अगर आप मन को एक्सेप्ट करके चलेंगे तो हमेशा आप अपने आप को खुशियों से घिरे हुए पाओगे। अगर आपने मन को एक्सेप्ट नहीं किया तो आप परेशानी में पड़े रहोगे। तो इस तरह का मैं छोटी सी दो कहानी आपके साथ आज मैं शेयर करने वाली हूँ। छोटी छोटी कहानी है पर दो है। एक है, एक डाल पे कबूतर और कबूतरी दोनों हमेशा जोड़ा बना के बैठे हुए रहते थे। वो एक ही पेड़ पे हमेशा वो अपना रहते थे और बहुत ही खुशहाल जिंदगी अपना बिताते थे। हमेशा भगवान से दुआ करते थे। कबूतर और कबूतरी जो थे दोनों दुआ करते थे कि हम लोग, हे भगवान, इस जन्म में साथ रहते हैं, हमेशा साथ साथ रहते हैं। हम कितने खुशहाल हैं, अपने आप को बहुत खुशहाल समझते थे और हमेशा भगवान को मतलब थैंक यू बोलते रहते थे। मन में वो लोग थैंक यू बोलते रहते थे। दोनों खेलते कूदते रहते थे, अपना जीवन बहुत ही अच्छे से कबूतर और कबूतरी दोनों व्यतीत कर रहे थे। तो एक बार क्या हुआ, अचानक से उनके सामने एक परिस्थिति ऐसी आई। वहां पे शिकारी खड़ा था दूर कहीं पे, वो बंदूक ताने, बिल्कुल उसी कबूतर के ऊपर बंदूक तान के वो शिकारी वहीं खड़ा हुआ था। अचानक से कबूतर कबूतरी जब अपना मतलब गुटरगू कर रहे थे, दोनों बातचीत कर रहे थे, कहने का मतलब है आपस में, तो वो उन्होंने उस शिकारी को देखा। शिकारी को देखते हुए अब वो दोनों डर गए। अब वो इधर जाए कि उधर जाए उनको समझ में नहीं आ रहा था कबूतर को, दोनों को। तो उन्होंने कहा कि चलो हम दोनों यहाँ से उड़ चलते हैं तो हमारी जान बच जाएगी। अब वो दोनों उड़ के जाने ही वाले थे, अचानक से उन्होंने आसमान में देखा, चील वहीं बिल्कुल ही एकदम उनके सर के ऊपर ही चील जो है वो घूम रहा था। अगर वो दोनों कबूतर कबूतरी वहां से उड़ते हैं तो चील जो है वो दोनों को दबोच लेगी। इस टाइप से वो चील जो है अपना अपना वो निशाना गाड़ के वो वही घूम रही थी कि कोई भी उनको मिल जाए और वो गाड़ ले। तो यही चीज अब उन्होंने देखा कि ऊपर उड़ेंगे तो चील खा जाएंगे, नीचे कहीं जाएंगे तो शिकारी जो है उनको मार डालेंगे। अब वो दोनों बेचारे फंस चुके थे बीचम बीच में। अब वो दोनों भगवान से बोल रहे थे, भगवान हमारी जिंदगी क्या यही खत्म होने वाली है? हमारी जो इतनी प्यार भरी जिंदगी थी हम दोनों की, अब क्या यही खत्म होने वाली है? हम क्या मरने वाले हैं? इस टाइप से वो दोनों अब सोच में पड़ गए। बहुत ही ज्यादा मतलब वो दोनों के मन में ना एक संकट सा आ गया था। दोनों के दोनों बहुत ही डर गए थे। इतने में क्या हुआ, जब वो दोनों डर गए तो दोनों चुप होके बैठ गए और सिर्फ भगवान का ध्यान कर रहे थे बैठ के कि हे भगवान सब कुछ ठीक कर दो, हे भगवान सब कुछ ठीक कर दो। इतने में क्या हुआ, एक सांप आया जो उस शिकारी के पाँव में उसने डस लिया। जब उसके पाँव के सामने आके डस लिया तो शिकारी बहुत तेज चिल्लाया। जब वो चिल्लाया तो शिकारी के हाथ में जो बंदूक था, वो जो तान के यूं खड़ा था, वो बंदूक अचानक से ऊपर हो गई। जब वो बंदूक ऊपर हो गई तो उसी चील के ऊपर जाके गोली लगी, तो वो चील जो है नीचे आके गिर गया और चील वहीं मर गया। और शिकारी को जो सांप ने डसा था तो शिकारी भी उसी सांप के डसने से शिकारी भी खत्म हो गया। तो कबूतर और कबूतरी की जिंदगी बच गई। दोनों के दोनों इतना खुश हुए कि हम दोनों बच गए, अब हम दोनों को कोई खतरा नहीं। अब दोनों फिर से वही भगवान का थैंक यू करने लगे, बैठ के भगवान का ध्यान करने लग गए कि अब हम दोनों जो है अपनी बाकी की खुशियां जिंदगी अपना बिता सकते हैं। तो ये थी फ्रेंड छोटी सी एक कबूतर की कहानी, जो मैं आपको बताना चाहती थी कि हर मुसीबत में
मुसीबत की घड़ी जो है, मेरा कहने का मतलब है मुसीबत की जो घड़ी है वो ज्यादा लंबी नहीं होती है, बहुत ही छोटी होती है, बहुत ही कम आयु की होती है। दूसरी कहानी ये है फ्रेंड्स, एक राजा था, वो एक बार एक साधु के पास जाता है अपना हाथ दिखाने के लिए। उसका मन हुआ, अचानक से उसने मतलब नाम सुना था काफी उस साधु के बारे में कि वो साधु जो है बहुत बड़ा ज्ञानी है, पंडित है, उसको सब कुछ पता चल जाता है लोगों का हाथ देखते ही मन। तो वो हाथ दिखाने गया था, तो साधु महाराज ने उसका हाथ देखा राजा का। राजा को ज्यादा कुछ बोला नहीं उन्होंने, हालांकि उन्होंने बस एक तावीज है, तावीज लेके उनको दिया कि बेटा ये तावीज मैं तुम्हें दे रहा हूँ, तुम अपने गले में बांध लो, पर इस तावीज को भी खोलना मत। तो राजा कहता है ठीक है मैं नहीं खोलूंगा। राजा कहते ये तुम्हारे सुरक्षा के लिए है, ये तुम्हारी जिंदगी भर का सुरक्षा के लिए है ये तावीज, इस तावीज को कभी खोलना मत। कहता है ठीक है। राजा जी ने उनकी बात मान ली और उस ताबीज को गले में बांध लिया। अब वो ताबीज गले में बांध लिया तो राजा जी भूल गए कि इस ताबीज का मुझे करना क्या है, उनको ध्यान ही नहीं रहा ताबीज के बारे में। वो अपना जिंदगी वैसे ही व्यतीत कर रहे थे नॉर्मली। एक दिन अचानक क्या हुआ, वो घोड़े के पीठ में बैठ के अपना घूमने चले गए। घूमते घूमते वो जंगल के साइड में निकल गए। जंगल के साइड से निकल गए तो वो अचानक ही वो रास्ता भटक गए। जंगल के अंदर जाके वो रास्ता अचानक से भटक गया। उनको बाहर अपने महल के ओर का रास्ता उनको मिल नहीं रहा था सही से। अब वो ढूंढते ढूंढते काफी शाम हो गया, शाम होते होते रात भी हो गई है। तो वो अचानक से ना घबरा गए, यार अब मैं क्या करूं। इतने में उन्होंने देखा सामने एक गुफा है। तो उन्होंने ये सोचा कि चलो क्यों ना एक रात में इस गुफा में बिता लूं, कल सुबह मैं फिर ढूंढूंगा रास्ता, अगर मुझे मेरा जाने का रास्ता मिल जाए तो। अब वो गुफा के अंदर जाके छिप तो जाते हैं, पर उसे ना कहीं घोड़ों की घुड़सवारियों की आवाज आती है। यानी कि वो दूसरों के इलाके में घुस गए थे राजा जी, दूसरों के इलाके में घुस गए। तो अब दूसरों के इलाके का जो राजा महाराजा या फिर जो भी सेना वेना होते हैं वो लोग तो छोड़ते नहीं है किसी और को वहां पे, क्योंकि उस जमाने का एक रूल ही था कि हम अपने एरिया में वो अपने एरिया में। तो वो राजा जो थे वो वहीं पे डर गए, बुरी तरह से डर के भगवान का नाम ले रहे थे कि हे भगवान अब मैं क्या करूं, अगर इन्होंने मुझे देख लिया या तो मुझे मार डालेंगे या तो मुझे सजा देंगे, कुछ ना कुछ तो होगा मेरे साथ। तो राजा जी वहीं पे चुपचाप उसी गुफा के अंदर बैठे रहे, कोई शोर नहीं करा। उन्होंने भगवान को बुलाया और बोला कि हे भगवान अब मैं क्या करूं, मैं तो बहुत बुरी मुसीबत में फंस गया। तो इतने में क्या होता है, उनको ध्यान आता है उस बाबा का कि उन्होंने एक तावीज दिया था गले में बांधने के लिए और बोला था ये बुरी समय जब तुम्हारे ऊपर आए, बुरी परिस्थिति, तब इसको खोलना। उनको ये चीज ध्यान आया था क्योंकि वो उन्होंने उस टाइम बोला था, ये चीज राजा जी भूल गए थे। तो उनको जब ये ध्यान आया तो उन्होंने उस ताबीज को खोला। ताबीज को खोल के उन्होंने उस कागज में देखा, कागज में ये लिखा हुआ था कि हर समय तुम्हारे लिए रुकता नहीं है, बुरा समय तुम्हारे लिए नहीं रुकेगा, ये भी गुजर जाएगा, भगवान का ध्यान करो ये भी गुजर जाएगा। तो उसे जब ये चीज पढ़ा तो उसके अंदर एक बलबुता आया। उसने कहा हे भगवान मुझे इस मुसीबत से बचाओ, मुझे इस मुसीबत से बचाओ। मतलब वो मन ही मन काफी सारे भावनाओं का वो काफी सारे वो काल्पनिक भावनाएं वो बना रहा था बैठे बैठे, और भगवान को भी बुला रहा था कि मेरे साथ क्या होगा, मैं क्या करूंगा, इस टाइप की वो चीजें वो सोचने लगा। जब वो इतनी बातें वो सोच रहा था, इतने में घुड़सवारी की आवाज जो ज्यादा तेज आ रही थी उसके कानों में, वो तब धीरे धीरे आने लग गई, मतलब कम आने लगी। दूर जाते हुए उसे आवाज आ रही थी कि वो घुड़सवारी जो है वो दूर जा रही है, मेरे पास नहीं आ रही है, दूर जा रही है। तो राजा जी के शरीर एक आत्मा में जान से जान आई कि अब मैं थोड़ा मुसीबत से कम, मतलब मुसीबत के अंदर अब मैं नहीं हूँ। इतने में सुबह हो जाती है, रात वो वहीं व्यतीत करता है, किसी तरह से सुबह हो जाती है और वो घोड़े के पीठ पे फिर बैठ जाता है और वो आराम आराम से यहाँ से वहां से वो किसी तरह से वो अपने एरिया में वो पहुंच ही जाता है राजा जी। तो इतने में वो जब पहुंच जाता है तो वो भगवान का शुक्रगुजार करता है कि हे भगवान अगर मुझे वो तांत्रिक का वो कागज नहीं मिला होता, जो बाबा ने दिया था वो कागज अगर नहीं मिला होता तो मैं शायद घबरा ही जाता कि मुझे करना क्या होगा। क्योंकि वो छोटी सी एक लिखावट उनके मन में एक हौसला लेकर आई थी कि हर मुसीबत का टाइम, समय रुकता नहीं है, वो निकल ही जाता है। तो वो चीज पढ़ के उनके दिल में एक, जिसे बोलते हैं ना, हौसला आया, हिम्मत आई जिसे बोलते हैं। तो वही वो सोच रहा था घर जाके कि बात तो सही है इसका मतलब। तो फ्रेंड्स यही है आज जो मेरी छोटी सी मन की बात, कि हर समय, हर बुरा वक्त
किसी के लिए टिकता नहीं है, किसी के लिए रुकता नहीं है, वो कहीं ना कहीं से निकल ही जाता है। तो समय जो कहते हैं ना, एक कहावत है ना फ्रेंड्स कि झूठ की सीमा लंबी नहीं होती है, ऐसे ही बुरे वक्त की लंबाई ज्यादा नहीं होती है, वो भी निकल ही जाती है। तो चलिए फ्रेंड्स, आज मेरी ये छोटी सी मन की बात आपको कैसी लगी प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। और मैं कल फिर आती हूँ आपसे एक न्यू ब्लॉग लेके, नई मन की बात लेके। जब तक के लिए फ्रेंड्स, बाय बाय। साथ था